दोस्तों इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज चल रही है और वो ये है कि ये था कि एक और दादा है दुनिया में, जो है मोदी जी। उन्होंने क्या किया कि जो सिल्वर है पूरे दुनिया का, वो जैसे चाइना खरीद रहा था, मोदी जी ने भी खरीदना शुरू कर दिया। तो भाई साहब, भारत ने कर दिया एक और कमाल। 6000 टन की भारत ने चांदी खरीद के मार्केट में उधम मचा दिया। उधम स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है और इसका टाइटल है इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो सोना खरीद रहा था, अभी चांदी भी शुरू कर दी। भाई चांदी इस टाइम अगला सोना है फ्यूचर का। जो सिल्वर की जो स्टॉक है पूरे दुनिया के जो तिजोरी होती है उसके अंदर, वो खत्म हो चुका है। हम चाइना के ऊपर नजर रखा हुआ था, भारत ने 6000 टन खरीद लिया, ये किसी को पता ही नहीं है। और हमारी जो तिजोरियां हैं उसके अंदर एक्चुअल सिल्वर आपको पड़ा हुआ दिखता है। और भाई यार ये इंडिया ने छुपके से काम किया, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि ये अंदर अंदर जैसी गेम के लिए चांदी ले। इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहां पर गए हैं। अगर आप लंदन की जो एक्सचेंजेस हैं जहां पर ये मेटल के एक्सचेंज होती है, उसके अंदर ये हालत है। आज जाले लगे हुए हैं, एक भी ईंट वहां पर चांदी की नहीं है, और हम पूरे दुनिया का जो चांदी है उसे सोख रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी हैं, अगर उन्होंने ये काम किया है तो किया क्यों? आप बोलेंगे सर हमारे तो यहाँ पर सोने और चांदी के बर्तन रखने की रिवायत है, इसलिए हम तो ज्वेलरी बना रहे हैं। नॉट एट ऑल। पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के जोर पे नचा रहा है, और उनका जीडीपी देख ले या उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, हमारे पाकिस्तान के 11 बजट जो हैं वो उसके एनुअल बजट के बराबर हैं, और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हम दुनिया से चोरी करते हैं सॉफ्टवेयर, पायरेटेड वर्जन्स, मूवीज फ्री में डाउनलोड करते हैं। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%। 8.2%। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर है शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर है एडोब के। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ भारत जो बड़ी संख्या में चांदी खरीद रहा है, लगभग 6000 टन चांदी खरीद ली गई। दूसरी तरफ भारत के जो सीईओज हैं, अब भारत को सीईओ फैक्ट्री तो कहा ही जाता था, फार्मेसी फैक्ट्री था ही, अब वो इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री भी बनता जा रहा है, और बड़ी संख्या में चीन से कंपनियां जो है वो भारत आ रही है। अब इससे बहुत बड़ा असर पड़ा है भारत की पूरी जीडीपी पे, भारत की पूरी इकोनॉमी पे। भारत की जीडीपी इस समय भी जो जीडीपी विकास दर है वो 8% से ऊपर ही है, और ये सब देखकर पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है कि किस तरह से भारत अब इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरी दुनिया को अपनी इकोनॉमिकल पावर से, अपनी सॉफ्ट पावर से। आर्मी की पावर, मिलिट्री की पावर हमने ऑपरेशन सिंदूर में अभी दिखाई थी, और इस तरह से सडनली जब भारत ने इतनी चांदी खरीद ली है, और जिस तरह से सीईओज जो हैं वो इंडिया के होते जा रहे हैं, लगभग सभी बड़ी कंपनियों के, उसे देखे पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड है। तो यही सारे रिएक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बोलेंगे सर स्टॉक मार्केट की तो जो धड़कनें हैं कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे आती हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज स्टॉप लुकिंग एट स्टॉक मार्केट के ये जो नंबर्स हैं, क्योंकि ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपको अगर नंबर्स देखने हैं तो आपको ये वॉल्ट्स जो होते हैं इसको देखना पड़ेगा। ये एम्प्टी हैं लंदन में, न्यूयॉर्क में, और ये वो चीज है जो हिस्टोरिकली आज तक कभी हुआ नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मंदिरों में जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसको लूट कर ये लेके गए थे। जो भारत का मीडिया है, दे आर टू स्केर्ड टू एडमिट इट। ना अमेरिका का मीडिया बोल रहा है कि उनके बैंक्स फेल हो चुके हैं, फेड को पैसा फेंकना पड़ रहा है मार्केट में, इनके जो तिजोरियां हैं वो भारत ने और चाइना ने मिलकर खाली कर दी हैं। और पूरे दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब वेस्ट क्या कर रहा है? दे विल स्टार्ट अ वॉर। ईरान में उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, वेनेजुएला के ऊपर अटैक्स शुरू हो गए हैं, उधर से पुतिन के घर पे अटैक कर दिया है। भारत में भी ये कोई ना कोई काम करने की कोशिश करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू। ये जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा ही या तो इलेक्शंस के अंदर किसी को फंसा देंगे या युद्ध में फंसाते हैं। और हमने क्या किया? हमने उल्टा काम किया है। जो मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री में मैंने कभी भारत को ये करते हुए नहीं देखा। हमने कोई गन्स यूज नहीं किए, हमने किसी को सैंक्शन करने की कोशिश नहीं करी, हमने यूज किया इंडियन रुपी को। और ये जो स्ट्रेटजी है, इंडियन रुपी यूज कर हमने दुनिया का जो चांदी है उसको खरीदना शुरू कर दिया। भाई गर्व से बना रहा हूं वीडियो आज,
और आज भारत माता की जय अंदर से उमड़ रहा है। या तो ये होगा कि पीछे दारू के जो इतना जो इफेक्ट आ रहा है मेरे ऊपर, या वाकई में मोदी जी ने एक ऐसा काम किया है जो दुनिया में किसी और ने नहीं किया। हमने स्ट्रैटेजी को यूज किया, वही स्ट्रैटेजी जो ये दुनिया के ऊपर यूज करते थे। हमने क्वाइटली 6000 टन चांदी खरीद ली है एक साल में। ये पूरी प्रोडक्शन है पेरू की, खत्म। हमने पूरी एनुअल प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया की, खत्म। सब कुछ सॉलो कर गए। ये जो भारत का शेयर है वो सब कुछ खा गया और वेस्ट आज पैनिक में है। कोमेक्स जो है वो ब्रेक हो रहा है। रीजन सिंपल है, क्योंकि एक जायंट है भारत में जो हंगरी है, एंड वी अब अपने पंजों से इनको लड़ेंगे। अब हम बातचीत से काम नहीं चलेगा, अब पंजे लगने हैं। और जो हमारी फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर चांदी भरी पड़ी है। कौन सी फैक्ट्री है वो भी बताऊंगा, ताकि आपको समझ आए कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। चांदी पूरे दुनिया में इनके पास है ही नहीं, और अगर कोई डिलीवरी मांग रहा है, ठट्ठन गोपाल, डिलीवरी हमारे पास है या चाइना के पास है। दोस्तों, पहली बात यह है कि आप ओल्ड नैरेटिव देखिए वेस्ट का। हम हमेशा ही चांदी और सोने में हम इन्वेस्ट करते थे और ये हमारे ऊपर हंसते थे। ये बोलते थे कि यार ये जो चांदी और सोना आप लेते हो शादियों के लिए, आप तो बड़े बेवकूफ हो, आपको रखने की जरूरत नहीं है। या बोलते थे कि जब सस्ता होता है तब हम खरीदते हैं, जैसे ही प्राइसेस बढ़नी शुरू होती हैं इंडियंस बाई करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे पास औकात नहीं है। ये वर्ड यूज करते थे वेस्ट वाले हमारे लिए। हमें बोलते थे बड़े ये यार ट्रेडिशनल लोग हैं, बैकवर्ड हैं, ये चांदी सोने को खरीद के रखते हैं। पेपर भी खरीदो, पेपर में ETF है, उसको खरीद के रखो, आपको फिजिकल रखने की जरूरत क्या है। और आज जब चांदी और सोने की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गई हैं, हम उसके बाद भी और ज्यादा बाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये डिप आने वाला नहीं है। हमें मालूम है कि ये पैनिक का मोमेंट है और पैनिक भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं। और इसलिए जब हमें मालूम है कि हमारे पास फिजिकल गोल्ड और सिल्वर है, हमें चिंता करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जो इंडियन बायर है दे आर द स्मार्टेस्ट। भाई मैं जैन फैमिली से आता हूं। स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है और इसका टाइटल है इंडिया इज द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं, तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। कई बार बताया कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज़ के CEOs जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखें, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट के $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के CEO $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के CEO, ये हैं अरविंद कृष्णा और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज और नोवर्टीज के CEO हैं वसंत नरसिम्हन और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल और ये हैं विपुल कपूर और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा और अरिस्टा की CEO हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो और पालो आल्टो के